हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आज आपका हमारे चैनल बायोलॉजिकल फैक्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको पीपी येल्लो के बारे में पढ़ाएंगे। इसके पहले हम आपको बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ा रहे थे। इसके पहले हम आपको पढ़ा रहे थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर, जिसमें से हम प्रोकैरियोट्स के बारे में आपको डिटेल में बताए थे। अब प्रोकैरियोट्स के ही अंदर है एक बैक्टीरिया जो सबसे छोटी बैक्टीरिया है, पीपी येल्लो। पीपी येल्लो इसका साल्ट नेम है और इसका पीपी येल्लो का फुल फॉर्म होता है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। मतलब ये पीपी येल्लो जो है अभी तक ज्ञात सबसे छोटे बैक्टीरियाज में से एक है, जिसका नाम है पीपी येल्लो। ह्यूमन बीइंग के बाद सबसे छोटी कोशिका जिसकी होती है, सबसे छोटी ज्ञात जो प्रोकैरियोट्स जीव है वो पीपी येल्लो है। इसका पूरा नाम है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म बहुत ही छोटे होते हैं और इनको बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देखा जा सकता है। आगे आप देखिए, हम आपको इस पीपी येल्लो की डिटेल में बताएंगे। देखिए, स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, जो हमने अभी आपसे कहा कि पीपी येल्लो जो होता है वो सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक सेल है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम आपको इसके पहले बताए हैं। अभी अमीबा पढ़ा चुके हैं जो प्रोकैरियोट्स में आता है, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत आता है। इसके अलावा पीपी येल्लो भी सबसे छोटे प्रोकैरियोट्स जीव में आता है। तो स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल जो है इसको कहते हैं पीपी येल्लो। पीपी येल्लो का फुल फॉर्म है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसका अदर नेम है माइकोप्लाज्मा। मीन्स पीपी येल्लो या प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या इसका अदर नेम है माइकोप्लाज्मा। ये एक प्रकार का सबसे छोटा बैक्टीरिया है। इस माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया का जो शेप होता है वो 0.15 से 0.35 माइक्रोमीटर तक होता है। मतलब ये इतने छोटे होते हैं कि माइक्रोन मीटर में होते हैं, इसीलिए इनको सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है, इन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं, मतलब कि ये एकदम स्वच्छंद होते हैं, ये किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं। फ्रीली लिविंग बैक्टीरियाज ये होते हैं। और इनमें मतलब माइकोप्लाज्मा या पीपी येल्लो में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। वहीं पर यहाँ पर दर्शाया गया है एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, कोशिका भित्ति का अभाव। मतलब पीपी येल्लो में कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति होती है। ड्यू टू दिस चेंजेस देयर शेप, इसलिए मतलब कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति के कारण इनका शेप जो है हर समय बदलता रहता है। दे सर्वाइव विदाउट होस्ट, इसी वजह से ये सर्वाइव करते हैं बिना किसी होस्ट के, मतलब बिना किसी जीव के ही ये अपना जीवन सर्वाइव कर लेते हैं। इसीलिए ये जो है अन्य परजीवियों से यानी अन्य पैरासाइट्स से इनका लक्षण चेंज है, क्योंकि ये बिना होस्ट के ही जीवन जी लेते हैं, जबकि अन्य जीवों को होस्ट की आवश्यकता पड़ती है अपने जीवन को जीने के लिए या अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए। माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम स्मॉलेस्ट नोन बैक्टीरिया, जो हम आपको बताए कि पीपी येल्लो जो है सबसे छोटा जीव होता है प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत, तो ये स्मॉलेस्ट नोन बैक्टीरिया जो अभी तक की ज्ञात बैक्टीरिया हैं सबसे छोटे, उनका नेम है माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम। ये माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम जो है वो सबसे छोटे जीव हैं, इनका ये बोटेनिकल नेम है माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम। अब इनका हैबिटेट आप देखिए, ये कहाँ पर रहते हैं, पीपी येल्लो कहाँ पर रहते हैं। द पाथवेज ऑफ रेस्पायरेटरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब इनका हैबिटेट जो है वो मनुष्य के रिस्पायरेटरी यानी श्वसन और रिप्रोडक्टिव यानी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ये जो है ह्यूमन बीइंग के रिस्पायरेटरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ये निवास करते मतलब रहते हैं। मतलब पीपी येल्लो का जो हैबिटेट है वो मनुष्य का रिस्पायरेटरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है। दे कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बने होते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली से बने होते हैं। एंड साइटोप्लाज्म, राइबोसोम एंड जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एंड आरएनए,
मतलब ये जो निर्मित होते हैं पीपीएलओ कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स एंड जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए। और पीपीएलओ में 70S राइबोसोम पाया जाता है, 70S राइबोसोम इनमें पाया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये पीपीएलओ का फिगर है, इसका पूरा नाम है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पीपीएलओ आर माइकोप्लाज्मा। यहाँ पर आप देखेंगे पीपीएलओ के अंतर्गत ये पीपीएलओ का फिगर है, इसमें डबल लेयर है। ये डबल लेयर जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये झिल्ली जो है इस बॉडी की सुरक्षा करती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ पर आप देखेंगे राइबोसोम्स है, ये राइबोसोम्स इसमें 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। पीपीएलओ में 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, मतलब कि इनके वैक्यूल्स में और इनकी बॉडी के अंतर्गत ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। मतलब राइबोसोम्स का कार्य है पीपीएलओ के अंतर्गत प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कंप्लीट करना। यहाँ पर आप एक स्ट्रक्चर देखेंगे, लिखा हुआ है ब्लेब, BLEB, ब्लेब। ये स्ट्रक्चर जो है ये ब्लेब का स्ट्रक्चर है। और ये ब्लेब जो है ये वैक्यूल के अंदर खाद्य का सुरक्षा करता है, भंडारण करता है। और ये ब्लेब जो है शरीर को, इस बॉडी को मूवमेंट प्रदान करता है, मतलब इस बॉडी को ये ब्लेब के कारण ही गतिशीलता मिलती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आपको दिखाया गया है ये डीएनए की संरचना है। यहाँ पर डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर पीपीएलओ के अंदर डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए पाया जाता है, जो कि एक आनुवंशिक मटेरियल है। और यहाँ पर वैक्यूल, ये जो गोल संरचना बनी हुई है ये वैक्यूल को दर्शाता है। वैक्यूल के अंदर खाद्य पदार्थों का भंडारण होता है, इनका संचय होता है। और यहाँ से भोजन का वैक्यूल के अंदर सब कुछ क्रिया कंप्लीट होती है भोजन के भंडारण से संबंधित। और वैक्यूल के अन्य भी बहुत सारे कार्य हैं। तो आज हमारा वीडियो पीपीएलओ पर यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद आगे हम आपको डिटेल में बताएंगे कल कि हम आपको आगे क्या पढ़ाएंगे। आज हमारा क्लास कंप्लीट हुआ। कैसा लगा आपको मेरा क्लास? आप अगर इस चैनल को आपको पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।